अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करीब करीब मेरे चाचा का सिस्टम है और मेरा वो सिस्टम है। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ना, वो जो ट्यूबवेल आपको दिखाई दे रहा है, ये समर्सिबल सिस्टम यहाँ पे चल रहे हैं। 48 प्लेटें छोटे, यहाँ पे 42 प्लेटें, इसमें 6 बड़े प्लेटें लगी हुई हैं। प्रॉब्लम इसमें यह है कि अंडर वोल्टेज का फॉल्ट जो है जान नहीं छोड़ रहा। अब एंगल प्लेटों का आप देख रहे हैं, अगर सूरज मैं आपको दिखाऊं तो सूरज वो है, ये सामने है और ये प्लेटों का एंगल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसका वजह ये है कि ये अगर इसको सूरज के सामने करते हैं तो जल्दी अंडर वोल्टेज हो जाते हैं, यानी जल्दी अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आता है यू का। इस तरह कुछ जो है ना टाइम चल के फिर उसके बाद आ जाता है। अब ये ठीक नहीं हो रहा, हालांकि मैं सुबह और शाम इसके ऊपर हूँ, तो बाकी तो सब कुछ ठीक चल रहा है और इसमें इसकी सेटिंग भी ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी ये जो ट्रिप हुआ है ना लास्ट, ये अंडर वोल्टेज का फॉल्ट देके ट्रिप हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं तो हैरान हूँ कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पता नहीं इसकी कैपेसिटर में इशू है या कंट्रोल बोर्ड में इशू है या अंदरूनी कोई निज़ाम में इशू है या इसकी सेटिंग में, खुदा जानता है। क्योंकि नॉर्मल जो इसकी सेटिंग्स होते हैं ऐसे होते नहीं है ना, रिस्टोर करके बस चंद अहम ज़रूरी सेटिंग्स जो है ना सेट करके इनको चलाया जाता है। साल साल चलते हैं, मेरा अपना चल रहा है, वो वाला अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ ठीक ठाक चल रहा है। अब इसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये अंडर वोल्टेज का फॉल्ट क्यों दे देता है। इसमें मुझे जो ज़ाती तौर पर इसमें शक है कि इसकी कैपेसिटर जो है ना वो वोल्टेज को मैनेज नहीं कर पा रहे। ये जो है ना चलते चलते आखिर में एंड हो जाते हैं। यानी कि कैपेसिटर का काम होता है एक टंकी की तरह काम करता है ना, जिस तरह टंकी में जो है ना पानी भर दिया जाए तो पाइप जो है ना आगे से स्मूथ चलता है जब तक पानी जो है ना ख़त्म ना हो जाए। तो इसकी वोल्टेज जो है ना कैपेसिटर में से ख़त्म हो जाते हैं, तो इस वजह से अंडर वोल्टेज हो रहा होगा, ये मेरा ज़ाती ख़दशा है। और इसमें और तो हमने देखें सेटिंग वगैरह सब कुछ हमने किए है, तो ये सेट हो नहीं पा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं दोबारा इसकी सेटिंग करने का। ये मैंने स्टॉप कर दिया। अब इसकी मौजूदा जो सेटिंग है वो भी आपको विज़िट कराता हूँ। यानी कि अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आता है नॉर्मली PB05 की सेटिंग अगर 00 हो तब आता है। देखें यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ सेट है। इसके अलावा PB04 की सेटिंग वोल्टेज के मुताबिक ना हो, यानी कि कम हो, तो PB04 का सेटिंग 95 पे सेट है। अब आपको वोल्टेज भी चेक कराता हूँ, वोल्टेज कितने आ रहे हैं। देखें 626 वोल्टेज आ रहे हैं। अब 626 या 600 वोल्टेज पे 95 पे अगर PB04 का सेटिंग हो, कहाँ से इस तरह का फॉल्ट आएगा। एक और फैक्टर है इसके हवाले से, वो ये है कि आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है ना प्रॉपर सेट ना हो मोटर के लिए। तो अब P204 की सेटिंग में आपको दिखाते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कितने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज भी मोटर के मुताबिक यानी कि 380 ही सेट हैं, कम नहीं है। तो ये सारी सेटिंग जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी ये अंडर वोल्टेज हो जाता है। तो यहाँ पे हम तो कम से कम नहीं समझने से बिल्कुल कासिर हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो ये सिचुएशन है जी। अब मज़ीद इसकी सेटिंग हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब जो मेरे जहन में सेटिंग्स आ रहे हैं, इसकी मास्टर सेटिंग में जाते हैं और मास्टर सेटिंग के अंदर इसकी PE की जो सेटिंग है इसके अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे कोड डालते हैं, वहाँ पे चंद चेंजिंग करते हैं। अगर फ़र्क हुआ तो वीडियो के लास्ट में आपको जो है ना बताएंगे कि भाई इस सेटिंग से ये ठीक हुआ है। यहाँ पे PE02 की जो सेटिंग है, यहाँ पे 06 है, इसको बढ़ाते हैं 08 पे करते हैं। और इसके अलावा इसकी जो PE04 की सेटिंग है ये 380 रहने देते हैं। और PE10 की जो सेटिंग है देखते हैं, ये 100 पे है, इसको थोड़ा यहाँ पे बढ़ाते हैं 110 पे करते हैं। और PE11 की सेटिंग 100 पे है, इसको कम करते हैं, मैक्सिमम कम करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 तक आ सकता है नीचे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो इंटर करते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट थी, मैंने ये सेटिंग कर दिया। और एक और चीज़ है, यहाँ पे PE9 का जो सेटिंग है 210 पे है, इसको 110 पे करते हैं। और PE8 की जो सेटिंग है ये 350 पे है, इसको करते हैं जी 150 पे। तो अब ये सेटिंग्स मैंने आपके सामने कर दिए हैं। अब इसको चलाते हैं और देखते हैं अगर ये सेटिंग कामयाब हुई तो वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दोनों जो पंखे हैं ना वो भी अभी नहीं चल रहे। एक तो गायब है, सिरे से है नहीं, एक जो है ना ये आवाज़
दे रहा है लेकिन चलता नहीं है। तो इसका मेन जो वजह मुझे अभी समझ में आ रहा है वो इसकी ये पंखे हैं, यानी कि ये पंखे इसके ठीक नहीं हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये भी हम तब्दील करके उसका रिपोर्ट भी आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों, इसमें आखिर में हमने इसके पंखे जो हैं तब्दील कर दिए दोनों। अब ये दोनों पंखे इसके चल रहे हैं और ये इन्वर्टर देखें पूरे 50 पे चल रहा है और ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अब ये देखें ना, इसकी सेटिंग में हमने हर तरह की कोशिश की लेकिन अंडर वोल्टेज का यू का जो है फॉल्ट है ना वो ख़त्म नहीं हुआ। हालांकि ये जो पंखा इसका ख़राब था या हीटअप हो रहा था तो उसका ताल्लुक़ तो अंडर वोल्टेज से तो नहीं था, लेकिन इसमें OH1 या OH2 जैसी कोई फॉल्ट देना था। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि VFD जो है ना छोटी सी प्रॉब्लम्स के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि समझ में नहीं आते, ठीक है ना। एक पंखा चल नहीं रहा था, आपको मैंने पहले भी बताया है, तो उसमें हमने हर तरह की सेटिंग करके देखी हैं लेकिन वो सेट नहीं हो पाया। लेकिन अब माशाल्लाह पंखे दोनों हमने तब्दील किए, अब हीटअप नहीं हो रहा, तो उस वजह से ये ठीक हो गई है। अब सारा दिन ठीक चलता रहता है। अब इसकी गर्माश में आपको चेक कराऊँ तो इसका जो हीट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे अब मैं आपको चेक कराता हूँ। देखें 48 पे अभी इसकी हीट का जो वैल्यू है वो 48 पे है। पहले कितना था वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जो अंडर वोल्टेज का ट्रिप देता था ना वो 60 से भी आगे जाता था। ज़ाहिर बात है जब 60 डिग्री से आगे जाएगा तो ये फिर मसला करेगा ही। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप भी इसी तरफ तवज्जो देंगे कि आपका इन्वर्टर का अगर पंखे ठीक से नहीं चल रहे, कमज़ोर चल रहे हैं, तब भी ये फॉल्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकती हैं, कोई भी फॉल्ट दे सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अंडर वोल्टेज का यू का फॉल्ट दे दे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका OH1 या OH2 का जैसे हीटअप का मसला दे दे। ये कोई भी फॉल्ट कर सकते हैं क्योंकि अंदर से गर्म होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।